पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब अपनी हर सभाओं में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जमकर हमला बोल रहे हैं, उसी की एक तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे, वहां पे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आज भोपाल में रोड शो भी कर रहे हैं, तो उससे पहले हम पहुंचे उस रोड शो में और यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, क्या उससे कोई इत्तेफाक वो रखते हैं। आपने वो बयान सुना होगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में एक बड़ा विघटन करेंगी, संपत्तियां हो या दूसरी चीजें हो, वो तमाम चीजें जो है ले ली जाएंगी आप लोगों से। और एक तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं चुनाव को। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने विगत 1947 के बाद देश को नोचा ही है, क्योंकि ज़्यादातर समय उन्होंने ही यहाँ राज किया है। और वो जो बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और विगत 2014 से जो उनके राज्य में काम चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? नहीं, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी सही हैं और जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हो? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र तक रखवा लेंगे, क्या ये संभव लगता है आपको? ये बिल्कुल संभव नहीं है। जहाँ तक हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो काम है वो सिर्फ बोल के नहीं होता, काम करके दिखाना होता है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र महिलाओं के रखवा लेगी, सोना गिरवी रखवा लेगी, संपत्ति बंटवा देगी। इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? ये सरासर झूठ है, मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मोदी है हिंदुस्तान सुरक्षित है। ये तो खुद मोदी जी बोल रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, जनता भी बोल रही है। जनता से भी पूछिए, जनता खुश है उनके हर चीज की। जैसे उज्ज्वला लेके आई, लाडली बहना लेके आई है, तमाम ऐसी चीजें लेके आई है जिससे हिंदुस्तान के भारतीयों को तरक्की हो रही है। ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिवाय मनगढ़ंत बातें हैं कांग्रेस की। होना कुछ भी नहीं है। जीतेगा तो भाजपा। आप शायद समझ नहीं पाए। आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उसमें वो जो बातें कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को अलग करने की राजनीति हो रही है, आप लोगों की संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति मुस्लिमों को देने की बात हो रही है, ये आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री ने। आपको क्या लगता है, क्या इनमें कोई सच्चाई है या फिर चुनाव से पहले कुछ एक तरीके से राजनीति हो रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे? मोदी जी विकास के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। हिंदू के लिए भी विकास, मुस्लिम के लिए भी विकास। आज तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है जो हिंदुस्तान के विकास की बात। अभी तो मोदी जी नहीं बोला ना ये तमाम बातें, अपने चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं। ये सभी गलत बातें हैं, कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई भी गलत बातें हैं। ये मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी कभी भी गलत बात नहीं कर सकते। विकास के अलावा कोई बात नहीं करते। जो बोल रहे हैं, आपको लगता है वो सही बोल रहे हैं अपनी जो सभाओं में बोल रहे हैं? नहीं, उनकी जो भी बात है सब सही है। आपने सुना नहीं शायद। अच्छे, आपने मोदी जी का भाषण सुना है हाल फिलहाल का? उन्होंने एक बात बोली है कि आप लोगों का मंगलसूत्र जो है वो भी कांग्रेस पार्टी ले लेगी। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी को गलत ठहराना मेरे हिसाब से गलत है। तो मोदी जी का भी इंटेंशन वो नहीं था जो हम लोग सोच रहे हैं। अब आप लोग, मीडिया है, लोग हैं जो सोचवाने पे मजबूर कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा है, मोदी जी ने ये कहा है। लोगों के मन में डाल रहे हो कि मोदी जी ने ये कहा है, तो उस पर जनता विश्वास करके उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। ठीक है, मेरे हिसाब से। क्या ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे आधारित हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? आपको लगता है कि ये चुनाव जो है वो विकास से ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति पे चल रहा है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत है, मुझे लगता है ऐसा। बट जो अभी हम लोग यही चाहेंगे कि मोदी ही जीते, मोदी ही जीते हमेशा। हर हमारी उम्र भी उनको लग जाए, और जब तक हम जिंदा हैं वो ही जीतेंगे, वो ही जीतेंगे। आपने भाषण सुना प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने बातें कही हैं, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? क्या देश में इस समय धर्म की राजनीति हो रही है इस चुनाव में और विकास की कोई बात नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये हमारी पूरी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या सोचना चाहता है। मेरा मानना यह है कि अभी विकासशील भारत कैसे हो सकता है और किस और भारत जा रहा है, मोदी जी उसी के लिए बात कर रहे हैं और उसी का प्रयास कर रहे हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो होगा, हो सकता है? मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आई
तो संपत्तियों का बंटवारा होगा, आप लोगों की संपत्ति, आप लोगों की कमाई, और ये भी उन्होंने कहा कि आप लोगों का मंगलसूत्र वो ले लिया जाएगा आप लोगों से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये चुनावी बयानबाजी? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात मानती हूँ कि हमने पिछला भी देखा है और हम आगामी भी देख रहे हैं। तो जो हमने पिछला देखा हुआ है तो उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन जो आगामी है, जब से हमने मोदी को देखा है तो हमने वो साकार होते हुए देखा है। तो मैं मोदी जी को पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। आप बताइए, आप मोदी जी को देखने आए हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है, आप क्या उससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या ऐसा संभव है कि आप महिलाओं का मंगलसूत्र सरकार ले लेगी? क्या ऐसा संभव है कि आप लोगों की संपत्ति दूसरों में बांट दी जाएगी? या हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में हो रही है? आपको क्या लगता है? हिंदू मुसलमान का तो कोई बंटवारा नहीं है। मोदी जी हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ सबका विकास, उनका एक ही नारा है और वो यही इसी पर कायम है। ये मंगलसूत्र लेना, ये सब कहावती बातें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप देख सकते हैं, ये भोपाल में तमाम लोग जो जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे हमने बात की, जो उनके हालिया बयान आए हैं उसे लेकर के। रवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक, भोपाल।